Yes, good morning children. How are you? Fine. So, कुछ याद है पहले क्या कर रहे थे हम? अभी तक हम सबसे बड़ा चैप्टर कर रहे हैं AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उसमें भी सबसे बड़ा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसकी हम वर्ड्स प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो इसकी वर्ड्स प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और वो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम। क्लियर चिल्ड्रन? तो हम सबसे ज़्यादा टाइम मैक्सिमा मिनिमा में ही लगा रहे हैं। ओके, तो अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11. So I am reading first. A window in the form of rectangle surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimensions of the window to admit maximum light through the whole opening. ठीक है चिल्ड्रन, एक बार फिर से सुनो। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर विंडो है। उस विंडो के ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। आपने मकानों की कई विंडो ऐसी देखी होंगी, नीचे का पार्ट रेक्टेंगुलर है और ऊपर का पार्ट इस टाइप से होता है सेमी सर्कुलर। तो पहले मैं बना के दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11। This is rectangular window and surmounted by semicircular opening. इसके ऊपर ये सेमी सर्कल बना हुआ है। ओके चिल्ड्रन, तो ये इसकी रेडियस है। जो टोटल इसकी लेंथ है वो x है और जो इसकी ब्रेथ है वो y है। विड्थ y, दिस इज x एंड दिस इज y। और जो इसकी रेडियस होगी, जो सेमी सर्कल की रेडियस होगी, वो x/2 होगी। मैं इसको थोड़ा ठीक सा बना दूं ऐसे। जो इसकी रेडियस है वो है x/2। ओके चिल्ड्रन, जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है x, जो विड्थ है वो है y, और जो रेडियस है सेमी सर्कल की वो इसकी रेक्टेंगल की आधी होगी, रेक्टेंगल की लेंथ की आधी होगी, जो रेडियस है सेमी सर्कल की। ठीक है चिल्ड्रन, अब हमारे पास टोटल पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर इज गिवन इक्वल टू 10 एंड दैट इज इक्वल टू, अब पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? x प्लस वाई, और ये आधा पेरीमीटर है। पूरे पेरीमीटर का आधा क्या होता है सर्कल में? सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2πr, और 2πr का हाफ πr, तो ये है πr। ओके चिल्ड्रन, तो 10 टोटल पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर में ये वाली साइड नहीं ली जाएगी, ये जो बीच वाली साइड है इसको पेरीमीटर में नहीं लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस πr एंड दैट इज गिवन इक्वल टू 10। क्लियर चिल्ड्रन? सो 10 इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस πr इज गिवन इक्वल टू 10। ये पार्ट गिवन है। r भी हमारा x/2 है इधर, r इज आल्सो इक्वल टू x/2। ओके, तो r की जगह भी मैं x/2 लिख देता हूं। पाई इंटू x/2 इज इक्वल टू 10। ओके चिल्ड्रन, क्वेश्चन में फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए, तो फ्रैक्शन ना हो तो थ्रू आउट मल्टीप्लाइंग बाय 2, होल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो दिस विल बिकम 2x प्लस 4y प्लस 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। सो दिस विल बिकम 2x प्लस 4y प्लस 5x इज इक्वल टू 20। ओके चिल्ड्रन, अब यहां से बस इसको यहीं छोड़ देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन में क्या गिवन था? पेरीमीटर वाज गिवन। इस टाइप की एक विंडो है, किसी हाउस की इस टाइप की एक विंडो है, ठीक है, उसका पेरीमीटर गिवन है x प्लस वाई प्लस πr। ये टोटल पेरीमीटर हो गया उसका, चारों साइड का सम, जितनी भी साइड्स है, 4 साइड हो, 5 साइड हो, 6 साइड, जितनी भी साइड है उन सब का सम हो गया पेरीमीटर, दैट इज गिवन इक्वल टू 10।
ठीक है, तो इसको सॉल्व किया 2x प्लस 4y प्लस पाई एक्स इज इक्वल टू 20। ये एक लीनियर सीधी सी इक्वेशन बन गई हमारी। अब उसने कहा हाउ इट कैन एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू इट, इसके अंदर से मैक्सिमम लाइट कैसे आ सकती है। तो इसका एरिया उसने घुमा फिरा के हमसे पूछा है कि इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। एरिया ऑफ दिस विंडो शुड बी मैक्सिमम टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू इट। इसके अंदर से मैक्सिमम लाइट कैसे आएगी, जब इसका एरिया ज्यादा हो। सो एरिया इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस सेमी सर्कुलर पार्ट, तो x इंटू वाई प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। क्लियर चिल्ड्रन? सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहां आधा सर्कल है हमारे पास, हाफ सर्कल और सेमी सर्कल, तो हाफ पाई आर स्क्वायर। तो एरिया कैन बी रिटर्न इक्वल टू, टेक एलसीएम हियर, 2xy प्लस पाई आर स्क्वायर, आर की जगह भी x/2 पुट करेंगे, x/2 होल स्क्वायर। ओके, तो अभी 2 को यही रहने देते हैं, अभी एलसीएम नहीं लेते हैं इसका। तो एरिया विल बिकम इक्वल टू xy प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8। एक्स स्क्वायर बाई 4 तो ये हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8। ओके, इसका भी एलसीएम लेते हैं जरा। a इज इक्वल टू 8xy प्लस पाई एक्स स्क्वायर होल डिवाइडिंग बाई 8। इसको मैक्सिमम प्रूव करना है, यहां पे लिख देता हूं, इसको भी मैक्सिमम प्रूव करना है। ओके चिल्ड्रन, अब हमारा इशू क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन था, पेरीमीटर गिवन था, पेरीमीटर हमने निकाल लिया, उसकी एक इक्वेशन आ गई। आफ्टर फाइंडिंग पेरीमीटर इक्वेशन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एरिया। एरिया द कंबाइंड एरिया ऑफ द टू फिगर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो रेक्टेंगल का एरिया और सेमी सर्कल का एरिया, यहाँ आर की वैल्यू पुट कर दी हमने। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर वी गेट x/2 होल स्क्वायर एंड टेकिंग एलसीएम इट विल बिकम 1/8, 8xy प्लस पाई एक्स स्क्वायर। नाउ इसके बाद क्या बताया हुआ, हमने आपको क्या बताया हुआ है इसके बाद, we are looking two variables here, x and y. We should have one variable only. हमें सिर्फ एक वेरिएबल की जरूरत है। So one variable you can remove from the given part. यहां से आप one variable remove कर सकते हैं। Clear children? तो जो गिवन पार्ट होता है क्वेश्चन में, वहां से आप एक वेरिएबल कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। गिवन पार्ट होता ही इसलिए है क्वेश्चन। तो यहां से मैं 4y की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूं, वहां भी 4y है हमारे पास। 8xy को हम ऐसे लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये देखिए a इज इक्वल टू 1/8 2x इंटू 4y प्लस पाई एक्स स्क्वायर। इसको ऐसा लिख दिया हमने, थोड़ा आगे पीछे हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं चीजों को। तो 4y की डायरेक्ट वैल्यू वहां से बताइए आप, 20 माइनस 2x माइनस पाई एक्स। So a will become equal to 1/8, 2x already outside, और 20 minus pi x minus 2x plus pi x square। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/8 40x minus 2 pi x square, 2 pi x square minus 2 to the 4x square plus pi x square। okay, so it will become 1/8 40x minus 2 pi x square में से ये pi x square माइनस हो गया, तो यहां बचा माइनस pi x square माइनस 4x square। अब फाइनल इक्वेशन ये है हमारे पास। क्लियर चिल्ड्रन? So this will become equation number 2। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है, फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। तो नाउ dA by dx is equal to 1/8 40 minus 2 pi x minus 8x। okay children, and that is equal to 0। क्लियर चिल्ड्रन? यहां तक क्लियर है सब कुछ?
हमारे पास ये फिगर था, इसके बाद इसका पेरीमीटर फाइंड किया, पेरीमीटर की इक्वेशन बन गई। फिर उसने पूछा है इसके अंदर से मैक्सिमम लाइट कैसे पास हो सकती है। तो मैक्सिमम लाइट कैसे पास होगी, जब इसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो एरिया का फॉर्मूला लगाया, आर की वैल्यू पुट करी, इसको कंप्लीटली सॉल्व किया, यहाँ 4y को रिमूव किया फर्स्ट इक्वेशन से, रिमूविंग 4y फ्रॉम देयर। उसके बाद ये इक्वेशन आई, इसको डिफरेंशिएट किया। अब इसको इक्वल टू 0 लेना है। ओके चिल्ड्रन, सो मैं उसको रब कर देता हूं फर्स्ट पार्ट को। What are the dimensions of the window? क्वेश्चन में ये पूछा, what are the dimensions of the window? Length, breadth and radius. Okay, so it will become 1/8 40 minus 2x minus pi x is equal to 0. तो ये हो गया 40 is equal to 2x plus pi x, 2 pi x, 8x, 2 pi x and 8x. ओके चिल्ड्रन, तो यहां से 2 से थ्रू आउट इसको कैंसिल कर दिया, 20 इज इक्वल टू 4x प्लस पाई एक्स। तो 20 इज इक्वल टू पाई प्लस 4x। तो x की वैल्यू हो गई 20 अपॉन पाई प्लस 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। क्लियर चिल्ड्रन, ये लेंथ हो गई रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की लेंथ आई हमारी 20 अपॉन पाई प्लस 4। अब मुझे 4y की वैल्यू चाहिए। व्हाट वाज 4y? 20 माइनस पाई एक्स माइनस 20। ये तो ये था, ये वैल्यू थी हमारी किसके इक्वल? 4y। 4y वाज इक्वल टू 20 माइनस पाई एक्स माइनस 2x। ओके, अब यहां x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 4y इज इक्वल टू 20 माइनस पाई, x की वैल्यू हो गई 20 अपॉन पाई प्लस 4 माइनस 2 इंटू 20 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है चिल्ड्रन, पाई प्लस 4 फ्रैक्शन में आ गया तो थ्रू आउट पाई प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 20 इंटू पाई प्लस 4 माइनस 20 पाई माइनस 40। ओके, तो 4 पाई, यहां y की वैल्यू आ गई, और हाँ y भी तो है इधर। क्लियर चिल्ड्रन, यहां हमें y की वैल्यू भी है हमारे पास 4y। ओके, तो 4y पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 20 पाई प्लस 80 माइनस 20 पाई माइनस 40। क्लियर, तो 4y इंटू पाई प्लस 4 विल बिकम इक्वल टू 20 पाई से 20 पाई कैंसिल, 80 माइनस 40 ये हो गया 40, और 4 से 40 कैंसिल हो गया, ये आ गया 10। तो y विल बिकम इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4। सो दिस वाज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल and this is the width of the rectangle. ये width थी रेक्टेंगल की और ये लेंथ थी रेक्टेंगल की। तो लास्ट में उसने हमसे क्या पूछा था? What was the dimension? What were the dimensions of the rectangular portion, rectangular window? और हम अगर रेडियस भी फाइंड करना चाहें तो वो x का आधा हो जाएगा, उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। r will become equal to x by 2, so that will become equal to 10 upon pi plus 4. So these were the dimensions of the rectangular portion and semicircular portion. तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में शुरू में क्या गिवन था कि क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन था, पेरीमीटर इक्वल टू गिवन था 10, उसके फ्रैक्शन रिमूव करके हमने उसको एक लीनियर इक्वेशन में बना लिया, वो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमें एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना था। एरिया में हमने 4y की वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद इक्वल टू 0 किया, तो वहां से x की वैल्यू आ गई। और x क्या था हमारा? x है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। x से हमने फिर 4y की वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू है हमारा विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल।
तो आफ्टर फाइंडिंग x, y and r, now we have to confirm the maxima and minima using second derivative. दोबारा डिफरेंशिएशन करना है. डबल डिफरेंशिएशन कैसा होना चाहिए मैक्सिमम के लिए? डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए मैक्सिमम के लिए. ओके चिल्ड्रन, तो एक बार मुझे डबल डिफरेंशिएशन और करना है. So this was single differentiation. Now we are doing double differentiation. dA square by dx square is equal to 1 by 8 outside. 40 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस 2 पाई माइनस 8. सो ये टोटल आंसर नेगेटिव आ गया. माइनस 2 भी कॉमन आ गया और पाई प्लस 4 हो गया इधर अपॉन 8. तो माइनस पाई प्लस 4 अपॉन 4, दैट इज नेगेटिव. So if double differentiation is negative, this is the indication of maxima. तो maxima लिखने की जरूरत नहीं है. Area is maximum. Maximum when length of the rectangle. Length of the rectangle 20 upon pi plus 4 meter and width or breadth 10 upon pi plus 4 meter. So this is the answer. Clear children? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ये 6 मार्क्स से क्वेश्चन होता है. ओके चिल्ड्रन, एक ऐसा ही क्वेश्चन अभी आपको और करना. Now question number 18. That is also very important question. Show that height of a cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 that of the cone and the greatest volume of the cylinder is given by 4 by 27 pi h cube tan square alpha. क्वेश्चन पढ़ने से आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा. पहले मैं उसका फिगर बना देता हूं, उसके बाद आपकी समझ में आएगा क्या है क्वेश्चन. एक कॉन के अंदर एक बड़ा सा कॉन है हमारे पास, उसके अंदर एक सिलेंडर बना हुआ है ऐसे. क्लियर चिल्ड्रन? तो सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है. जो ऊपर का पार्ट है कॉन, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है. और यहां मैं सेमी वर्टिकल एंगल भी बना देता हूं. दिस इज द सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा. क्लियर चिल्ड्रन? हाइट ऑफ द कॉन इज गिवन स्मॉल h. तो जो बड़ा वाला फिगर है मैं उसकी सारी डायमेंशंस को स्मॉल ले रहा हूं. इसको r ले लेते हैं, स्मॉल r, और इसको स्मॉल h. इसको मैं कैपिटल R ले लेता हूं और इसकी हाइट को ले लेता हूं मैं कैपिटल H. क्लियर चिल्ड्रन? जो सिलेंडर है उसकी दोनों डायमेंशंस को मैंने रेडियस और हाइट को मैंने कैपिटल R और कैपिटल H लिया है. और जो हमारे पास कॉन है उसकी हाइट और रेडियस को मैंने स्मॉल r और स्मॉल h लिया है. क्वेश्चन में गिवन. ओके, क्योंकि स्मॉल हाइट स्मॉल h क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हमने स्मॉल ले लिया है. जनरली हम क्या करते हैं कि जो बड़ा वाला फिगर होता है उसको कैपिटल लेते हैं, जो छोटा वाला फिगर होता है उसको स्मॉल में लेते हैं. ओके, अब वॉल्यूम फाइंड करना है हमें सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम. और गिवन पार्ट क्या है? गिवन पार्ट है हमारे पास कॉन. कॉन का ना एंगल चेंज हो सकता है, ना कॉन की हाइट चेंज हो सकती है, ना कॉन की रेडियस चेंज हो सकती है. इसके अंदर छोटा बड़ा सिलेंडर एडजस्ट किया जा सकता है. तो जो चीज वेरिएबल होती है उसको ही हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. जो चीज कांस्टेंट होती है उसका डिफरेंशिएशन जनरली 0 होता है. ओके चिल्ड्रन? तो सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करना है सिलेंडर का.
So what is the formula of cylinder? Pi r square, capital R square, remember always pi capital R square h. इसको मैक्सिमम प्रूव करना है, ओके, इसको मैक्सिमम प्रूव करना है। अब कौन का क्या यूज है इसमें, कौन का कैसे यूज करेंगे? तो हमारे पास एक सिमिलरिटी मैं एक साइड में बना दे रहा हूं, यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास सिमिलरिटी से, इस टाइप से। यहाँ ध्यान दो आप, ये हाइट है कैपिटल एच और ये हाइट है हमारी स्मॉल एच, और ये है कैपिटल आर और ये है स्मॉल आर। तो बाय सिमिलरिटी वी नो दैट, जो गिवन पार्ट होगा क्वेश्चन में वो हम अब बता रहे हैं। बाय सिमिलरिटी 10th क्लास में आपने सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा होगा, तो वहां सिमिलरिटी का कोई रूल होता है, ये पैरेलल साइड है, इसके पैरेलल ये साइड है, तो आर अपॉन आर, स्मॉलर ट्रायंगल अपॉन बिगर ट्रायंगल, आर अपॉन आर, ठीक है। और ये स्मॉलर ट्रायंगल की ऊपर वाली हाइट है एच माइनस एच, तो एच माइनस एच अपॉन कैपिटल एच, स्मॉल एच। फिर से एक बार देखो, ये साइड इसके पैरेलल है, इन साइड का रेशियो ले लिया कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। छोटे ट्रायंगल की साइड है आर, बड़े ट्रायंगल की साइड है स्मॉल आर। छोटे ट्रायंगल की हाइट है एच माइनस एच, एच माइनस एच, और बड़े ट्रायंगल की हाइट है स्मॉल एच, तो एच माइनस एच अपॉन एच। क्लियर चिल्ड्रन? सो यहां से मुझे कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो कैपिटल आर विल बिकम इक्वल टू आर अपॉन एच इंटू एच माइनस एच। दिस पार्ट विल बी द गिवन पार्ट। ओके चिल्ड्रन? जनरली हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना होता है और एक पार्ट गिवन पार्ट होता है। तो गिवन पार्ट में जनरली इस टाइप की टर्म्स में हम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी सिमिलरिटी भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से भी प्रूव हो जाते हैं। आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा में इस टाइप के क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री से भी प्रूव किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ एक डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। नाउ स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो V इज इक्वल टू पाई इंटू आर अपॉन एच, एच माइनस एच होल स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। ओके चिल्ड्रन? ये मैंने कैपिटल आर को रिमूव कर दिया क्वेश्चन से। मुझे एक वेरिएबल रिमूव करना है क्वेश्चन में, या तो कैपिटल आर या कैपिटल एच, एक वेरिएबल मुझे क्वेश्चन से रिमूव करना है। तो अब आगे क्या बन गया है? V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एच माइनस एच होल स्क्वायर इंटू एच। जितनी भी कांस्टेंट टर्म थी वो सारी बाहर आ गई, इनका डिफरेंशिएशन नहीं करना है। अब जो अंदर का पार्ट है उसका ही डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर चिल्ड्रन? अब इसका डिफरेंशिएशन करो। तो dv बाई dh, हमें कोई सा एक वेरिएबल यूज करना होता है, या तो कैपिटल आर dv बाई dr करेंगे या dv बाई dh करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन से कैपिटल आर रिमूव हो गया है तो dv बाई dh करेंगे, वो भी कैपिटल वाला dv बाई dh। तो पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, यहां प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे हम, एच माइनस एच होल स्क्वायर इंटू 1, ओके, प्लस एच एज इट इज 2 टाइम्स एच माइनस एच इंटू -1। ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। टेक एच माइनस एच कॉमन, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच माइनस एच कॉमन, so here you will get h minus h minus 2h, and that is equal to 0. Further, dv by dh will become equal to pi r square upon h square, h minus h into h minus 3h. So these two things will become equal to 0. So either h will be equal to h or h will be equal to 3h. So this thing is not possible.
height of the cone should not be equal, height of the cone cannot be equal to height of the cylinder. तो ये पार्ट तो पॉसिबल ही नहीं है. So this is the possible part. H is equal to 3h. तो कैपिटल H is equal to h by 3. क्लियर चिल्ड्रन? तो क्वेश्चन में एक पार्ट तो उसने यही प्रूव कराया था हमसे. What is the height of the cylinder or having maximum volume? What is the height of the cylinder having maximum volume? And that you will prove that should be equal to 1/3 of the total height of the cone. सिलेंडर की हाइट कॉन की हाइट का 1/3 प्रूव करना है. सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम तभी आएगा जब उसकी हाइट कॉन की हाइट का 1/3 पार्ट होगा. तो h is equal to h by 3. एक पार्ट तो हमें यही प्रूव करना था. क्लियर चिल्ड्रन? अब आगे उसने मैक्सिमम वॉल्यूम भी हमसे पूछा है. व्हाट विल बी द मैक्सिमम वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ अल्फा. इस अल्फा का भी यूज करना. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अल्फा. क्लियर? तो अब पहले h की वैल्यू फाइंड कर ली. अब कैपिटल R की वैल्यू और फाइंड करते हैं, तभी सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड हो पाएगा. पहले डबल डिफरेंशिएशन करके इसको नेगेटिव, डबल डिफरेंशिएशन प्रूव करके पहले इसको मैक्सिमा मिनिमा प्रूव करते हैं. तो d² v by dh square is equal to pi r square as usual outside. These are constant term. Now you can use product rule here and here. तो h minus h, तो 0 minus 1, no, h minus h as it is, and इसका हो जाएगा -3 प्लस h minus 3h as it is, और इसका हो जाएगा -1. ओके. अब यहां पाई r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, h माइनस एच. अब अभी कैपिटल H की वैल्यू हमने h by 3 फाइंड की है, तो h माइनस h by 3 इंटू -3, और ये पार्ट 0 हो जाएगा. ये पार्ट 0 बन जाएगा जब h की वैल्यू h by 3 पुट करेंगे. तो ये अपने आप ही टोटल टर्म जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव. सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम when h is equal to h by 3. सबसे पहला काम उसने क्या पूछा था हमसे, एक बार फिर से बता देता हूं. कॉन के अंदर एक सिलेंडर बनाना है. सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, इसके बारे में भी आप समझ लो. ये जो सिलेंडर बनाया जाता है, ये सिलेंडर सभी साइड से टच करता हुआ होना चाहिए. बेस दोनों का सेम है, बेस के ऊपर बेस है और ऊपर की साइड टच होनी चाहिए. ऐसे नहीं बनाएंगे कि हम टच नहीं करेंगे, तो भी मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है. लेकिन हमें टच कराना जरूरी है कि हमें किस टाइप का सिलेंडर इसके अंदर बनाना है. और प्रूव क्या करना है, सिलेंडर की हाइट कॉन की हाइट का 1/3 पार्ट होगा, तभी सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव होगा. ठीक है, वो हमने लास्ट में प्रूव कर दिया. डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आना चाहिए मैक्सिमम के लिए. तो जितना रिक्वायर्ड पार्ट था वो हमने प्रूव कर दिया. अब आगे उसने लास्ट पार्ट पूछा है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. तो सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड करना है. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है हमारे पास. सिलेंडर का वॉल्यूम ये सिलेंडर का वॉल्यूम है. यहाँ कैपिटल R की वैल्यू पुट करेंगे और कैपिटल H की वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ हमें अब आंसर फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा. अल्फा का भी यूज करना है. तो इसको और कर देते हैं. Also maximum volume V equal to pi r square h. तो V is equal to pi. R की वैल्यू भी हमें अभी फाइंड करनी है. तो यहाँ साइड में हम पहले R की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो R क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास कैपिटल R was equal to R upon H into H minus H. ये था हमारे पास कैपिटल R. तो इसमें कैपिटल H की वैल्यू पुट कर देते हैं. कैपिटल R विल बिकम इक्वल टू R अपॉन H, H माइनस H by 3. तो R विल बिकम इक्वल टू R अपॉन H, और ये हो गया 2H by 3. ओके, तो H से H कैंसिल. तो कैपिटल R विल बिकम 2/3R.
ये कैपिटल आर की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब कैपिटल आर की वैल्यू भी पुट करेंगे और कैपिटल एच की वैल्यू भी पुट करेंगे। तो कैपिटल आर ये आया हमारे पास 2/3 r होल स्क्वायर इंटू h/3। सारी की सारी डायमेंशंस को मुझे कौन की डायमेंशंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब ये सॉल्व करने के बाद क्या आया, पाई इंटू 4 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच डिवाइडिंग बाई 3 का स्क्वायर 9 इंटू 27। ओके चिल्ड्रन। अब आंसर में उसने पूछा है स्मॉल आर नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन स्मॉल आर की वैल्यू उसे आंसर में नहीं चाहिए, इस अल्फा का यूज करना। तो जरा कौन से देखो, नाउ r अपॉन h इज ऑल्सो इक्वल टू 10 अल्फा। r अपॉन h, ये r है और ये टोटल हाइट है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है 10 थीटा। तो r अपॉन h विल बिकम इक्वल टू 10 अल्फा। तो r की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां से, r इज इक्वल टू h 10 अल्फा, ठीक है। इस r को यहां से रिमूव कर देंगे आप क्वेश्चन से। तो वॉल्यूम विल बिकम इक्वल टू 4/27 पाई and r square can be written h square tan square alpha, h square tan square alpha into h. So finally it will become 4/27 pi h cube tan square alpha. ये फाइनल आंसर हमें लास्ट में लाना। क्लियर चिल्ड्रन। तो इस क्वेश्चन के कई सारे पार्ट थे, एक एक पार्ट करके मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। कौन के अंदर एक सिलेंडर बना हुआ है, सिलेंडर की हाइट आपको प्रूव करनी है, कौन की हाइट का 1/3 पार्ट होना चाहिए अगर उसका वॉल्यूम मैक्सिमम लाना है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। तो हाइट को 1/3 ऑफ टोटल हाइट ऑफ द कॉन, ये हमने प्रूव कर दिया। फिर डबल डिफरेंशिएशन को नेगेटिव प्रूव करना जरूरी था मैक्सिमम मिनिमम के लिए, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव भी हो गया। फिर उसके बाद कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करी हमने, r अपॉन h इंटू h माइनस h। इस फॉर्मूले को लगा के हमने कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू भी है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो कैपिटल आर भी चाहिए हमारे, कैपिटल एच भी चाहिए, उन दोनों की वैल्यू पुट कर दी। उसके पुट करने के बाद भी उसे आंसर में स्मॉल आर की वैल्यू नहीं चाहिए, उसे अल्फा का यूज करना है। तो अल्फा का यूज करने के लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 10 अल्फा की वैल्यू होती है। तो वहां से स्मॉल आर की वैल्यू आ गई h 10 अल्फा। तो स्मॉल आर को भी वहां से रिमूव कर सकते हैं क्वेश्चन से। क्लियर चिल्ड्रन। तो उसको रिमूव कर दिया तो फाइनल आंसर आ गया 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। इज इट क्लियर चिल्ड्रन। नाउ आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर चिल्ड्रन। Question number 6. Find the interval in which the function f is given by fx 4 sin x minus 2x minus x cos x dividing by 2 plus cos x. Find the interval where the function increases or decreases. Increasing decreasing फाइंड करना है। तो बहुत दिन हो गए आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करे हुए। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करना होता है, आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, उसे इक्वल टू 0 करना होता है। इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जितनी वैल्यू आती है उन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है और प्लस माइनस लगाना होता है। ओके, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखता हूं, 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x, और यहां से मैं x कॉमन ले लेता हूं, ये बन गया 2 प्लस cos x अपॉन 2 प्लस cos x। 2 प्लस cos x से 2 प्लस cos x कैंसिल हो गए। क्लियर। तो अब हमारे पास ये fx आया, fx विल बी इक्वल टू 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x।
माइनस एक्स। ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी एक्सरसाइज में कर चुके हैं, लेकिन वहां क्वेश्चन इस टाइप से गिवन था 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। तो इसके हम इंटरवल फाइंड कर चुके हैं इस क्वेश्चन के। तो यहाँ क्वेश्चन की दूसरी फॉर्म में गिवन था और क्वेश्चन ये वही है। तो आप देख के इसको कंफ्यूज हो सकते हैं कभी कभी कि ये वाला क्वेश्चन है या वो वाला क्वेश्चन है। तो यही वाला क्वेश्चन है, वहां इस फॉर्म में गिवन था, यहाँ एक क्वेश्चन इस फॉर्म में, तो इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में लाया जा सकता है। इज इट ओके? नाउ एफ डैश एक्स 2 प्लस cos x इंटू 4 cos x माइनस 4 sin x इंटू 2 प्लस cos x का माइनस sin x अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर चिल्ड्रन? x का डिफरेंशिएशन माइनस 1। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x, ठीक है। और इसका एलसीएम ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, माइनस 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। 4 cos स्क्वायर 4 sin स्क्वायर x, ये 4 बन गया। तो 8 cos x प्लस 4 माइनस 4 प्लस cos स्क्वायर x माइनस प्लस 4 cos x अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। ओके चिल्ड्रन? तो ओपन द ब्रैकेट 8 cos x प्लस 4 माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x डिवाइडिंग बाय 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 8 cos x में से 4 cos x माइनस हो गया। सो आफ्टर कैंसिलिंग इट विल बिकम f डैश x विल बिकम इक्वल टू 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। जनरली हम इस होल स्क्वायर से वैल्यू कभी फाइंड नहीं करते हैं, लेकिन ये वाली टर्म ऑटोमेटिकली ही उधर जाके 0 हो जाती है। ओके, सो दिस इंप्लाइज 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x विल बिकम इक्वल टू 0। तो cos x कॉमन, 4 माइनस cos x इज इक्वल टू 0। सो इधर cos x इक्वल टू 0 और 4 is equal to cos x। तो 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 4 cos x। cos की वैल्यू प्लस माइनस 1 से कमती बढ़ती, ज्यादा कम नहीं होती है। cos x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू माइनस 1 होती है। तो cos x की वैल्यू कभी 4 नहीं होती है। सो दिस थिंग इज द ओनली थिंग दैट इज इक्वल टू 0। तो अब 0 कब कब आ सकता है? 0 आएगा x, cos x 0 कब हो सकता है? cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 270 की वैल्यू 0 होती है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। पाई बाय 2 90 को बोलते हैं और इसे 270 बोलते हैं। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। अब नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, 0 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। और ट्रिग्नोमेट्री में लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग इंटरवल क्या हुआ? 0 टू पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई। और डिक्रीजिंग के लिए क्या हुआ? पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2। ओके, सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 किया, वहां से cos x की 2 वैल्यू आई और cos x की वैल्यू 2 आई, यहां से फिर x की 2 वैल्यू आई, पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2, 90 एंड 270। 90 और 270 पे cos 0 होता है क्योंकि cos की वैल्यू 0 आ रही है।
अब दोनों वैल्यू को मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया, एक साइड 0 लिखा, एक साइड 2 पाई लिखा। तो ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव लेना होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना होता है, स्टार्ट फ्रॉम वेरी लास्ट। तो प्लस माइनस प्लस, तो इंक्रीजिंग 0 to pi by 2 and 3 pi by 2 to 2 pi, decreasing pi by 2 to 3 pi by 2. Clear children? So now this is the end of the AOD chapter. Clear children? बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं जो आपको करते रहने हैं। आप बीच बीच में हमसे प्रॉब्लम पूछते रहिए, कोई डाउट की बात नहीं है, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। आप रेगुलर करते रहिए और क्वेश्चन बीच बीच में हमसे पूछते रहिए। मैं आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन समझा सकता हूँ, व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन समझा सकता हूँ, और अगर आप फ़ोन करना चाहें तो भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? थैंक यू वेरी मच।